हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसबीआई क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। साथ के साथ मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का भी बताऊंगी कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे कम होंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। एंड गाइस, अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना है RRBPO के लिए, क्लर्क के लिए, गोट प्रोडक्ट लेना है, तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके ले सकते हैं। उससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, मैंने एक SBI क्लर्क मेंस का सर्वे लिया था। उसके अंदर इतना इतना पार्टिसिपेशन रहा था कैटेगरी वाइज एंड एग्ज़ाम डेट एंड शिफ्ट वाइज, आप देख सकते हो। और उसके अंदर 60.6% स्टूडेंट्स ने बोला था कि अब की बार का पेपर मॉडरेट है और 34% स्टूडेंट्स ने बोला था डिफ़िकल्ट है। तो हम यही लेके चलते हैं कि अब की बार का एग्ज़ाम मॉडरेट से डिफ़िकल्ट रहा है, ज़्यादा मॉडरेट की तरफ रहा है। एक बार मैं आपको शिफ्ट वाइज भी बता देती हूँ। वैसे तो सारी शिफ्टों का नेचर सिमिलर ही था, लेकिन बस एक ही सेक्शन का फ़र्क था, वो था जीए का। तो उसके अंदर भी हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिलेटिवली बात करें कि कौन सी शिफ्ट कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो शिफ्ट 2 बाकी दोनों शिफ्टों के मुकाबले थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। देन शिफ्ट 1 एंड देन शिफ्ट 3 जो बाकी दो शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी ईजी साइड पे थी इन दी सेक्शन ऑफ जीए। एंड नेक्स्ट बात आती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो ओवर द ईयर्स हमने देखा कि यूआर के लिए 35% यानी कि 70 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, एंड SC ST एंड OBC के लिए 30% थे। और ये जो चीज़ है वो सारी स्टेट्स के लिए सेम जाती है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होती है। अब उसके अंदर ये हो सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा हो या फिर कंपटीशन कम हो, लेकिन वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके वो 70 का जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करवा देते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी होती है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो ईजी हो, वहाँ पर कट ऑफ हाई ही जाती है, लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। इसकी वजह से जहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि एक लेवल पर आ जाए, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ सेम ही रखनी होती है थ्रू आउट दी स्टेट्स। इसी रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि अब की बार 35% यूआर और EWS के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, तो SBI वाले उसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके कम चांसेस लग रहे हैं कि 30% यूआर और EWS के करें, क्योंकि बाकी स्टेट्स में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा है, एंड डेटा हमारे पास जितना आया है तो उसमें भी हमें यही देखने को मिला कि कुछ स्टेट्स में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दैन हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो हर एक स्टेट की, हर एक कैटेगरी की डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन होगी। और आप देख सकते हो कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्कोर ऑफ दी 0.1% स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पे हैं उन पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी नॉर्मलाइजेशन होगी। यहाँ पर दो तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। पहला तरीका ये है कि अगर बेस शिफ्ट को 10 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसको लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो शिफ्ट 1 है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। शिफ्ट 2 में 1 से 2 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और शिफ्ट 3 में 4 से 5 नंबर आपके कम हो सकते हैं। उस केस में आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी मिनिमम साइड पे ही कट ऑफ रह सकती है। लेकिन अगर बेस शिफ्ट को 12 अप्रैल वाली शिफ्ट लेंगे तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि शिफ्ट 1 में भी आपके 1 से 2 नंबर इंक्रीज होंगे, शिफ्ट 2 में आपके 3 से 4 नंबर इंक्रीज होंगे, और शिफ्ट 3 में या तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वरना 0.5 से 1.5 के बीच में नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो दोनों ही केसेस मैंने आपको बता दिए। ये जो चीज़ है वो स्टेट वाइज डिपेंड करेगी। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने ये कट ऑफ बनाई है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है। उसके अंदर 70 से नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर जो 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट को बेस शिफ्ट लेते हैं तो उसके अंदर 70 मार्क्स से नीचे जा सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। बाकी SBI है, कुछ भी कर सकता है, पर मैंने दोनों ही केसेस को ध्यान में रख के एक मिडल ग्राउंड लेके ये कट ऑफ बनाई है। एंड स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा भी लग सकती है कि काफ़ी ज़्यादा मैं कट ऑफ बता रही हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करके आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट करके आते हैं, चाहे GA में कम मार्क्स आए। और मानो ना मानो, जब GA अब्रप्ट आती है तो काफ़ी लक बेस्ड एग्ज़ाम बन जाता है, क्योंकि अटैम्प्ट्स तो सभी करके
करके आए हैं, चाहे उनको आता हो नहीं आता हो, तो वहाँ पर एक लक फैक्टर भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ यही जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ वही स्टेट्स मेंशन करी है जो मेरे सर्वे में पार्टिसिपेट किया था जिन स्टूडेंट्स ने, उन्हीं स्टेट्स को मैंने मेंशन किया है। अगर आपकी स्टेट्स इस चार्ट में नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि सर्वे में आप फिल करो, ताकि मेरे पास डेटा हो उस शिफ्ट का। लेकिन अगर आपने नहीं अभी सर्वे में पार्टिसिपेट किया था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने अटैम्प्ट्स, अपनी शिफ्ट, अपनी स्टेट, वहाँ पर मैं आपको आपकी कट ऑफ बता दूंगी। एंड ये यूआर की कट ऑफ है। बाकी कैटेगरीज़ की आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी गाइस, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं जीए के माइंड मैप्स भी ला रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जीए के माइंड मैप्स लेकर आओ, तो आप वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं अभी कुछ ही दिनों में जीए के माइंड मैप्स ले आऊँगी।